दोस्तों साइड में लगी हुई इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और गौर से देखिएगा उस शख्स को जिसने अपने माथे पर कई सारे तिलक लगाए हुए हैं और गले में कई सारी माला डाल रखी है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि इसको एक दफा देख ले तो पहली नजर में तो यही मानेगा कि ये व्यक्ति या तो कोई बाबा होगा और या फिर कोई कथावाचक होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आप सरासर गलत हैं, क्योंकि साधारण सी वेशभूषा पहने ये कोई बाबा नहीं बल्कि बिहार सरीखे बड़े प्रदेश के डीजीपी साहब हैं। दोस्तों ये साधारण सा दिखने वाला बाबा बिहार प्रदेश का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे है। और आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से डीजीपी साहब ने डीजीपी का रुतबे वाला पद छोड़कर बाबा बनना ज्यादा बेहतर समझा। पूरी घटना कहानी को शुरुआत से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, हमारे YouTube चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारी YouTube फैमिली का पुराना हिस्सा है तो गुजारिश करूंगा लगातार हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है बक्सर और उसी बक्सर जिले का एक गांव है गेरवा आबंद। उसी गेरवा आबंद गांव के रहने वाले हैं गुप्तेश्वर पांडे। जन्म की बात करूं तो 1961 में बच्चे का जन्म हुआ और चूंकि ये जो गांव है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव था कि मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी हो या बिजली हो या स्वास्थ्य हो वो भी सही से उपलब्ध नहीं थी। तमाम तरीके की कठिनाइयों के बावजूद कड़ी लगन और शिद्दत की बदौलत वही गुप्तेश्वर पांडे नाम का व्यक्ति आईपीएस अधिकारी चुना गया और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे अपनी तेज तरार कार्य प्रणाली की बदौलत आखिरकार काम करते चले गए और 2019 में नीतीश सरकार ने उनको डीजीपी बनाया। दोस्तों डीजीपी रहते हुए कई सारे ऐसे काम हैं जिनको आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 2019 के बाद वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। चूंकि जानकारी अनुसार ये उनकी राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों जब उन्होंने डीजीपी के पद से वीआरएस के लिए अप्लाई किया उस वक्त भी तकरीबन 6 महीने उनका कार्यकाल बकाया बताया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वीआरएस लेने वाले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को राजनीति में पार्टियों ने टिकट ही नहीं थमाया। जानकारी यह भी है कि 2009 में भी ठीक इसी तरीके से आईजी रहते हुए भी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था ताकि बक्सर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सके। लेकिन उस दौर में भी डीजीपी साहब को टिकट नहीं दिया गया और आखिरकार तमाम देश दुनिया को छोड़कर तमाम देश दुनिया के लोभ लालच को त्याग कर वही डीजीपी साहब यानी कि गुप्तेश्वर पांडे बाबा बन चुके हैं। हाल फिलहाल की बात करूं तो गुप्तेश्वर पांडे यानी कि एक्स डीजीपी बिहार देश दुनिया में बाबा के तौर पर, कथावाचक के तौर पर इतने ज्यादा चर्चित हैं कि जगह जगह उनकी वीडियो आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं और देश दुनिया में लोग उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरी किस्सा कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन जाते जाते आपको इतना जरूर कह दूं कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे जाए और आपको कानों कान खबर भी ना लगे। इसलिए सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा।